नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा शर्मा। आप मुझे पहचान ही गए होंगे मेरे YouTube चैनल ज्ञान चलते चलते के माध्यम से क्लास 10th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 की सेकंड चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के सार के ऊपर चर्चा करूंगी। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हम सूरदास के पद के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ये रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसके माध्यम से ये दर्शाया गया है ऋषि विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण सीता जी के स्वयंवर में जाते हैं और उस स्वयंवर की शर्त थी कि वहाँ पर एक शिव जी का धनुष था और उस शिव जी के धनुष के ऊपर जो प्रत्यंचा चढ़ा लेगा वही उस स्वयंवर का विजेता माना जाएगा, अर्थात उसी का विवाह सीता जी से हो जाएगा। और वहाँ पे बहुत सारे राजा आए हुए रहते हैं, सब कोशिश करते हैं पर कोई भी ऐसा नहीं कर पाता है। तभी श्री राम जी जैसे ही धनुष को उठाते हैं और प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश करते हैं, इतना में वो धनुष टूट जाता है और टूटने के साथ ही पूरे ब्रह्मांड में बहुत बुरी तरह से गर्जन शुरू हो जाता है। अब जो ऋषि मुनि रहते हैं परशुराम, वो समझ जाते हैं कि हमारे जो गुरु है, हमारे जो पूज्य शिव जी है, उनके धनुष को किसी ने भंग कर दिया है और उन्हें इस बात से क्रोध आ जाता है और उस सीता स्वयंवर में परशुराम जी आ जाते हैं और बहुत बुरी तरह से क्रोधित रहते हैं। और उसके बाद उस भरी सभा में राम जी, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी और परशुराम जी आपस में जब बातचीत करते हैं, जो संवाद शुरू होता है, उसी की चर्चा इस पाठ के माध्यम से की गई है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अब पहला क्या है, नाथ शंभु धनु भंजी निहारा, हो ही केऊ एक दास तुम्हारा, आए सु काहे कहियो किन मोही, सुनी रिसाई बोली मुनि कोही। और भरी सभा में परशुराम जी आते हैं और पूछते हैं कि शिव जी के इस धनुष को किसने तोड़ा। श्री रामचंद्र कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजे निहारा, अर्थात ये जो शंकर जी का जो धनुष है, इसको और कौन तोड़ सकता है। होई केहू एक दास तुम्हारा, अर्थात कोई आपका ही दास हो सकता है जिसने इस शंकर जी के धनुष को खंडित किया है। आयुष कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। अर्थात अब श्री राम जी कहते हैं कि भाई धनुष तो टूट गया है और आप बताइए हमसे क्या गलती हो गई और हमारे लिए क्या आज्ञा है। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, अर्थात जैसे ही श्री राम जी बोलते हैं उसके बाद परशुराम जी का जवाब रहता है, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरिकनी करी करिए लड़ाई। परशुराम जी कहते हैं, सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, तुमने तो शत्रु वाला काम किया है जो लड़ाई करता है। आगे है, सुनहु राम जय ही शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, अर्थात जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वह उसी के समान मेरा शत्रु है जिस तरह सहस्त्र बाहु मेरा शत्रु था। सहस्त्र बाहु अर्थात जिसकी 1000 बाहें थी। सो बिलगांव बिहाई समाजा, न त मारे जेही सब राजा, अर्थात जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वह मेरे सामने आ जाए, अन्यथा यहाँ पर जितने भी राजा मौजूद है, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद है, वो सब मेरे हाथों मारे जाएंगे। हमने इस पंक्ति का अर्थ बता दिया है, इसको ऐसे सजा के लिखेंगे। परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम बोले, हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले कि सेवक वह होता है जो सेवा करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहों के समान मेरा शत्रु है, वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने। परशुराम के ऐसे वचन सुन के लक्ष्मण जी हल्का सा मुस्कुराते हैं और अपमान भरे स्वर में कहते हैं, वहु धनु ही तोरी तरीकाई, कबहू न असीरीस किन्हीं गोसाई, अर्थात हमने बचपन में तो बहुत सारे धनुष तोड़े हैं पर कभी किसी ने इस तरह क्रोध नहीं दिखाया हमारे धनुष तोड़ने पर। आगे कहते हैं, यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई का भृगकुल केतु। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपको इस धनुष से किस प्रकार की ममता है, इतना प्यार क्यों है इस धनुष से। इतना ही सुनकर परशुराम जी कहते हैं, आप कभी देखेंगे परशुराम जी की फोटो तो उनके हाथ में फरसा रहता है और कंधे पे धनुष रहता है और एक हाथ में ध्वजा रहती है। परशुराम जी है ये भृगु वंश के थे, ब्राह्मणों का वंश है भृगुवंश, उसकी ध्वजा रहती है। रेणुप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभारा, अर्थात कि हे बालक, तुम साक्षात काल के सामने खड़े हो और फिर भी तुम्हारे मुंह से ऐसी वाणी निकल रही है। धनु ही सन त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार,
और परशुराम जी कहते हैं कि ये सारे संसार में व्याप्त है, अर्थात सारे संसार को पता है कि ये शिव जी का धनुष है, बहुत ही सम्मान्य धनुष है, जिसकी तुलना तुम साधारण धनुष के साथ कर रहे हो। जैसा कि लक्ष्मण जी ने कहा कि हम बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, तो ये उन धनुष की तरह नहीं है, ये साधारण धनुष नहीं है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, परशुराम के वचन सुन के लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए बोले, बचपन में हमने बहुत से धनुष तोड़े हैं, किंतु आपके जैसा क्रोध कभी किसी ने नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों, किस कारण से है? यह सुनकर भृगु वंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, ओरे राजपुत्र, काल के वश में होकर भी तुझे बोलने का कोई होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिवजी का यह धनुष क्या किसी सामान्य धनुष के समान है? आगे है, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। अब लखन जी कहते हैं, अब इसमें हम पाएंगे कि लक्ष्मण जी बार बार परशुराम जी के साथ व्यंग पूर्वक बात करते हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक समान से ही है। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अर्थात लक्ष्मण जी कहते हैं, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, जून अर्थात पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि। लक्ष्मण जी कहते ये तो बहुत पुराना धनुष था, तभी श्री राम जी के छूते ही टूट गया। और फिर लक्ष्मण जी कहते, देखा राम नयन के भोरे, अर्थात ये रामचंद्र जी है जो अपने आप को गिल्टी फील कर रहे हैं, अपने आप को दोषी समझ रहे हैं, पर ये दोषी नहीं है। इस धनुष के टूटने में इनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये धनुष ही पुराना था। छुअत टूट रघुपते न दोषु, अर्थात इसमें श्री राम जी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये धनुष को तो छूते ही ये टूट गया। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, अर्थात बिना कारण आप क्रोध क्यों कर रहे हैं? पुराना था, राम जी के छूते ही टूट गया, इसमें हमें कुछ लाभ और हानि तो दिखी नहीं। बोले चितई परसु की ओरा, रेसर सुने ही सुभाव न मोरा। अब परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर कहते हैं, अरे दुष्ट, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता। अब परशुराम जी अपने स्वभाव के बारे में बताना शुरू करेंगे। यहाँ तक हम ऐसे लिखेंगे, लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही है। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इससे नवीन के धोखे से देखा था, परंतु यह तो छूते ही टूट गया। इससे रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, ओरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना, यानी कि तू मेरा स्वभाव नहीं जानता है। बालक बोली बधड़ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोहे, अर्थात तुम अभी बच्चे हो। परशुराम जी कहते हैं, हे बालक, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने मुझे एक साधारण सा मुनि समझ रखा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्वविधि क्षत्रिय कुलद्रोही, अर्थात परशुराम जी बोलते हैं, मैं तो क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ, मैं तो क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हु, विपुल बार मही देवन दिन्ही, अर्थात मैंने अपने भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी से सारे राजाओं का नाश कर दिया था, अर्थात क्षत्रिय कुल का विनाश कर दिया था। विपुल बार मही देवन दिन्ही, और क्षत्रिय वंश का नाश करने के बाद मैंने यह पृथ्वी ब्राह्मणों को दे दी थी। फिर सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, अर्थात मैंने सहस्त्र बाहु अर्थात जिसकी हजारों भुजाएं थी, उसकी भुजाएं काटने के बाद मैंने उसे मार दिया था। परसु विलोकु महीप कुमारा, अर्थात हे राजकुमार, तुम देखो, मैंने इसी फरसे से सहस्त्र बाहु की सारी भुजाएं काट के उसे मौत के घाट सुला दिया था। मातु पितहि जानी सोच वश, करसी महिष किशोरा। आगे बोलते, हे राजकुमार, जो तुम इतना बोल रहे हो, तो ये बोलने से पहले अपने माता पिता के बारे में तनिक सोचो, और तुम्हारे बड़बोलेपन के कारण कहीं तुम्हारे माता पिता इस दुख को न झेले कि भी उनके कोई संतान ही न रही, क्योंकि तुम्हारा तो अब मैं वध कर दूंगा, जिस तरह से तुम बड़बोले होकर बोल रहे हो। गर्भन के अभर्क दतन परसु मोर अति घोरा, अर्थात जो मेरा ये जो फरसा है, इससे तो गर्भ में रहा बच्चे की भी मौत हो सकती है। परशुराम जी अपने फरसे के बारे में बता रहे हैं कि इतना इसका भयानक रूप है, इसका इतना डर है कि अगर मैं इसको चलाऊं तो गर्भ में पल रहा बच्चा भी इसके आतंक से, इसके भय से मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। तो हम स्पष्ट रूप से इसे ऐसे लिखेंगे, हे मूर्ख, क्या तू मुझे सिर्फ एक मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मण को दे डाला।
हे राजकुमार, सहस्त्र बाहों की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। राजा के बालक, तू अपने माता पिता के बारे में तो सोच। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश करने वाला है। अगला है, बिहसु लखनऊ बोले मृदुबानी। और लक्ष्मण जी हंस कर मुस्कुरा कर बोलते, अर्थात उनको चिढ़ाते हुए बोलते, अहो मुनीसु महाभटमानी, अर्थात कि हे मुनिवर, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा बता रहे हो। पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारू, अर्थात आप मेरे को बार बार अपना फरसा दिखा रहे हो। चहत उड़ावनु फूकी पहाड़ू, अर्थात आप फूक से पहाड़ को उड़ाना चाह रहे हैं। आपको ऐसे लगता है कि आप अपनी बड़ाई करते जाएंगे और लक्ष्मण पीछे हट जाएगा या चुप हो जाएगा। यहाँ कुमड़ा बतिया को नाही, कुमड़ा बतिया एक छोटा सा फल होता है, तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यहाँ कोई कुमड़ा बतिया नहीं, अर्थात यहाँ पर कोई उस छोटा सा फल स्वरूप नहीं है। जे तर्जनी देख ही मारी जाही, ये हथेली में जो उंगलियाँ होती है, तो अंगूठे के बगल वाली जो उंगली होती है उसको तर्जनी उंगली कहते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा डरपोक नहीं है कि आपकी इस उंगली को देखकर डर कर मर जाए। देख ही कुठारू सरासन बाना, मैं आपके धनुष बाण या फरसे से नहीं डरता हूँ, ये सब कुछ देखकर ही मैंने आपसे अपने संवाद कहे हैं। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहृस रोकी, अर्थात और आप भृगुवंश के हैं और एक ब्राह्मण है और जनेऊ धारण किए हुए हैं, इसलिए मैंने अभी तक अपने क्रोध को रोक रखा है और मैंने क्रोधवश कुछ भी नहीं कहा है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। लक्ष्मण जी कहते हैं हमारे वंश में सुर, असुर, हरिजन और गाय, इन सब के ऊपर वार नहीं किया जाता है। इन सब पर वार करने से हमारी कुल की बदनामी होती है, कुल में इस पे वार नहीं किया जाता। आगे है, बच्चे पापू अब कीर्ति हारे, क्योंकि इनको मारने से हमें पाप लगता है, इसलिए हम इनके ऊपर अपना शस्त्र नहीं उठाते। मारत हूँ पा पर ये तुम्हारे, अर्थात इनको हम मारते ही नहीं बल्कि इनके पैर पड़ते हैं, इनका सम्मान करते हैं। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनुबान कुठारा। हे मुनिवर, आपका जो एक एक वचन है वो करोड़ों वज्र के समान लगता है और आपकी बोली इतनी कठोर है कि ऐसा लगता है कि आप व्यर्थ में ही ये धनुष बाण ये सब लेके घूम रहे हो, क्योंकि आप तो अपनी बोली से ही किसी को भी मार सकते हो। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीरा, और आपकी बोली और आपका जो वेशभूषा है वो देखकर मैंने कुछ अनुचित नहीं बोला है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ अनुचित बोला है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोस भृगुवंशनी बोले गिरा गंभीर, यह बात सुन के परशुराम जी थोड़े क्रोधित थे, वो और गंभीर वाणी में बोलने लगते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने आधे पाठ की व्याख्या की है, इसके अगले वीडियो में हम इसके आगे की व्याख्या करेंगे। और किसी भी व्याख्या प्रश्न उत्तर को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।